अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। आज हमें तवक्को तो नहीं थी कि हम ये कहेंगे कि धांधली का जिक्र नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल नहीं हुई और तमाम तर चीज़ों में इमरान खान साहब हर किसी से नाखुश हैं और कि धांधली हुई है और इमरान खान साहब की शिकस्त हुई है पंजाब में। लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है। सच तो यह है कि इमरान खान साहब 20 में से 15 सीटें जीत गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जीत को मनवा लिया है और मुस्लिम लीग नवाज ने बड़ी ग्रेसफुली अपनी डिफीट को एक्सेप्ट किया है, जिसके लिए उनको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन सिर्फ अब डिफीट को तस्लीम कर लेना बात नहीं बनेगी। बात तो तब बनेगी जब अपनी गलती भी तस्लीम करेंगे। अदम एतमाद जिस वक्त पर लाए और जिसके कहने पर लाए और जो मलबा उठाया, क्या अब उसको झटका जा सकता है? क्या ये सोचा गया था कि क्या क्या डिसीजंस होंगी और इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ेगी? और बहरहाल पंजाब में क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव अब बिक रहा है? और अगर इमरान खान साहब का ये जो मौला जट रवैया है, अगर इसी को सियासत कहते हैं और मरियम नवाज साहिबा ने उनका बड़ा मुकाबला किया है इस हवाले से, तो क्या यही अब मिजाज रहेगा हमारी सियासत का? इन पर बात करेंगे। लेकिन जाहिर है कि इमरान खान साहब खुश नहीं है, उनको अवाम अच्छी मिली लेकिन बाकी कोई अच्छा नहीं मिला। सुनिए जी वो क्या कह रहे हैं। हर बार इस्तेमाल किया गया हमें इलेक्शन हराने का। सारी जितनी पंजाब की हुकूमत के पास जितने भी तरीके थे हमें इलेक्शन हराने के, उन्होंने सारे इस्तेमाल किए। स्टेट मशीनरी की इलेक्शन पे इन्होंने हर किस्म की मुदाखलत की। एक तो स्टेट मशीनरी पूरी इस्तेमाल की, FIRs काटी, पुलिस के जरिए डराया धमकाया, स्टेटमेंट्स दिए और हमें पता है ये लाहौर में जाके किन के कदमों में बैठता रहता। मैं ये इस इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूंगा कि आपके पास रास्ता है, आप रिजाइन करें। एक तरफ मुतालबा इमरान खान साहब का है कि वो रिजाइन कर दें इलेक्शन कमिश्नर, और ये भी याद रहे कि आवाम का बस यहीं तक हाथ था। उसके बाद फॉरेन फंडिंग का फैसला अगर बहिफाजत पहुंचाना है हम तक या इमरान खान साहब तक, तो जाहिर है कि फॉरेन फंडिंग के मामले में इलेक्शन कमीशन ही कॉल्स द शॉट्स। और इलेक्शन कमिश्नर को बार बार इस तरह मुतनाज़ बनाना कहा जाता है और सोच सकते हैं, और ये प्लॉजिबल भी होगा कि ऑफ कोर्स इट हैज़ टू डू विद फॉरेन फंडिंग, क्योंकि फॉरेन फंडिंग में अवामी वोट नहीं चाहिए। आपको जो सच है उसी को अयां करना होगा। अब तक ये फैसला महफूज तो रखा गया है, बहिफाजत जब पहुंचेगा तो कौन कौन गैर महफूज होगा इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन शेख रशीद साहब ने तो कुल पढ़ने के तक की और फातिहा पढ़ाने तक की बात कर दी है नून लीग की। जरा सुनिए जी क्या कह रहे हैं। कुकड़ी को इमरान खान ने कुड़क कर दिया है। ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ ये 12 कौ से आगे जाएगा तो खत्म है, इधर रवात से आगे जाएगा तो खत्म है, इधर तरनोल से आगे जाएगा तो खत्म है। और जिस तरह हमने जो टाइम देखा है ये 2 महीने का 2.5 महीने का, खत्म, केस खत्म, पैसा आजम। नून लीग दफन कर दिया। आसफ जरदारी और सब ने लक्ष्मी चौक में मौलाना फजलुर रहमान आके कुल पढ़ाए कल। जी फजलुर रहमान साहब कुल पढ़ा दें और ख़त्म हो गई है नून लीग की सियासत। क्या सिर्फ 20 वोटों के फैसले पर हम ये कह सकते हैं कि नून लीग की सियासत ख़त्म हो गई है? और वाकई अगर लाहौर जो तख्त लाहौर समझा जाता है, अगर उसमें दंगल जो है वो ये जो उनको कॉन्फिडेंस था नून लीग को, तो ये कॉन्फिडेंस कितना शैटर हुआ है। आज तमाम तर लोगों ने मीटिंग्स की हैं अपने तौर पर। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी की मीटिंग कॉल की है, CEC की मीटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉल की है। जल्द इलेक्शन का मुतालबा करें, इमरान खान साहब का मुतालबा वही है, लेकिन इस पर कोई कान धरने को तैयार है या नहीं। और CEC के मीटिंग के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि कम से कम उन्होंने ये मान लिया है कि इत्तेहादी जमातों का साथ देंगे और इलेक्शंस अभी नहीं होंगे, असेंबली अपनी मुद्दत कॉल करेगी। लेकिन साथ ही साथ जावेद लतीफ साहब ने आज एक सच बोला है, हम चाहेंगे कि वो सच आप जरूर सुनिए। लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे। कोई किसी किस्म का हमें उस वक्त भी ना नोटिस था ना हमने लिया था, मगर इत्तेहादी जमातों के हम फैसलों पर के पाबंद थे। मैं आज भी ये बात कहने लगा हूं कि अगर हमें मलबा उठाने का नहीं कहा गया था और ना ही हम किसी का मलबा उठाएंगे, तो फिर सवाल यह है कि फिर मलबा नहीं उठाना था तो आए ही क्यों थे? फिर सियासत बचानी थी या खुद को बचाना था या अपने आप को केसेस से बचाना था? फिर इमरान खान साहब सही कहते हैं कि आपने सिर्फ अपने बाहर रखे हुए डॉलर्स को बचाना था और अपने आप को जेल से बचाना था। लेकिन जाहिर है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में भी रहे तो इनको जेल तक नहीं ले जाया जा सका और अब ये रास्ता बिल्कुल ही रोक दिया गया है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है JUIFA से कामरान मुर्तज़ा साहब, हमारे साथ मौजूद है रफीक रजवाना साहब नून लीग से, और हमारे साथ मौजूद है
आलिया हमजा फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आलिया हमजा साहबा, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन आपके पास आने से पहले मैं कामरान मुर्तजा साहब आपसे पूछूंगी, क्योंकि कहने को ये इलेक्शन सिर्फ नून लीग वर्सेस पीटीआई था, लेकिन इत्तेहादी जमातें भी नून लीग के साथ खड़ी हैं, तो इन अ वे इट रिफ्लेक्ट्स कि ये तमाम पार्टीज का जो एक कंसेंशुअल अदम एतमाद को लाना, उसके बाद साथ चलना। आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी, हम यही कह रहे थे कितना स्लो क्यों हो रहा है, इमरान खान साहब को रोका क्यों नहीं जा रहा, वो बोले चले जा रहे हैं, मुल्क के 3 टुकड़ों की बात कर रहे हैं, इदारों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इन सब चीजों के बावजूद उनको खुली छूट दी गई, कोई केस नहीं फाइल किया गया और करप्शन के इल्जामात का जवाब करप्शन के इल्जामात से दिया गया। वो कहते थे जरदारी, तो ये कहती थी फराग होगी। और ये जो एक दंगल लगा था मरियम नवाज वर्सेस इमरान खान, कैसे आप इसको देखते हैं सर? और JUIF एज अ पार्टनर क्या समझती है, कहां गलती हुई है? देखिए, गलतियों को असेस किया जा रहा है। गलतियों में इसमें एक गलती तो जो बजाय नजर आ रही है कि जो लोग जिनको मुस्तरद किया गया था या जिन्होंने रिजाइन करके आए थे, उनको मुस्तरद किया गया। बेसिकली ये हल्के चूंकि नून के थे, हम इस डिफीट में हम एक्सेप्ट करते हैं डिफीट को, और जो हमारे अपोनेंट हैं उनको मुबारक भी देते हैं, और हम इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि नून के साथ इस वक्त हम कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। मगर बहरहाल जो है ना, उसमें एक चीज जिसको लोगों ने पसंद शायद नहीं किया, वो ये थी कि वो जिनको टिकट दिया गया वो उनके हवाले से जो है ना वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, और शायद जो है ना वो वोटर जो है वो इस हवाले से उसकी जो के तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वो नहीं निकला या वो नहीं निकाल पाए। तो बहरहाल ये सारा कुछ पॉलिटिक्स में होता है, और पॉलिटिक्स में आपके हर फैसला तो ठीक नहीं हो सकता। हर फैसला तो या अल्लाह का ठीक होता है या उसके पैगंबर का ठीक होता है। इसके अलावा तो इंसान है, हम इंसान गलतियां भी कर सकते हैं, और अभी देखिए आगे मतलब मुमकिन है कि इसमें भी अल्लाह पाक ने हमारे लिए कोई खैर रखी हो, मगर बहरहाल हम इस शिकस्त को तस्लीम करते हैं उनके साथ। अच्छा, जल्द इंतखाबात या असेंबली मुद्दत पूरी करेगी JUIF किस तरफ टिल्टेड है, जल्द इंतखाबात की तरफ या फिर असेंबली मुद्दत पूरी करे? JUIF अपनी तौर पर कहां पे तरफ इजलास बुलवाए जा चुके हैं। इत्तेहादी जमातों का कल दोपहर में इजलास है, और उसके बाद अपनी अपनी पार्टियों से भी जो इस हवाले से राय ली जाएगी। इस वक्त मेरा ताल्लुक JUI से है, और मैं उनका एक पार्लियामेंट में सिटिंग मेंबर भी हूँ, तो मेरी कोई बात कह देना बिफोर टाइम जो है ना वो मेरे खालत जाती हो जाएगी पार्टी के साथ। मुझे पार्टी के फैसले का इंतजार करना है। हाँ, मैं वहाँ जो मेरी राय होगी वो दूंगा, मगर उसके बाद जो है ना वो जो भी राय पार्टी की बनेगी उसको हम जो है ना पब्लिक में लेके जाएंगे। उससे पहले इतने बड़े मामले में कुछ कह देना जो है शायद ज्यादती ना हो सके। ठीक है, मैं आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन कामरान मुर्तजा साहब, क्योंकि इस वक्त मामला जो नजर आ रहे हैं वो यही है कि अगर सूबाई तौर पर नहीं होती इत्तेहादियों के पास हुकूमत और वो नहीं रन कर पाएंगे, क्योंकि सूबा एक पीपल्स पार्टी के पास है, 2 पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चला जाएगा, तो नून लीग तो है, इट्स लूजिंग आउट। लेकिन आपको क्या लगता है, मुल्क चल सकेगा इस तरह? नहीं, इसमें थोड़ी सी तस्वीर कर लेते हैं कि सूबा पंजाब जो है वो तहरीक इंसाफ के पास नहीं चला जाएगा, बल्कि वो इनके जिनके बारे में इरशाद फरमाया करते थे, जो कल के डाकू थे, आज वालों को तो वो चोर कह रहे थे ना, जो कल वाले डाकू थे उनके पास चला जाएगा मुमकिन तौर पे। काफली जी काफली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है तो इत्तेहाद ही ना सर, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये जो मामला चल पाएगा तो वो उनको डाकू कहते थे, इनको चोर कहते हैं। पता नहीं चोर बड़ा होता है कि डाकू बड़ा होता, तो इनके अपने इर्शादात है ना, उन्हीं इर्शादात के हवाले से मैं अर्ज कर रहा था। नहीं, कोई बात नहीं सर, यहाँ पे यही होता है, कभी जो सिलेक्टिव होते हैं वो सिलेक्टेड नहीं रहते, जब सिलेक्टर्स होते हैं वो इलेक्टर्स हो जाते हैं, फिर न्यूट्रल भी हो जाते हैं, जब पहले इदारे मुदाखलत करते हैं फिर न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये मामला तो होते हैं, आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं, हालात पर डिपेंड करते हैं कि क्या पोजीशन ली जाए। तो इस हवाले से अगेन मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपको लगता है ये मुल्क इस तरह चल पाएगा, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी? देखिए, इसमें जब पहले दिन जब हमने गवर्नमेंट को टॉपल किया था तो हमारी शायद ये राय नहीं थी कि हम जो ना मुद्दत पूरी करें। हम सिर्फ शायद अमेंडमेंट्स करके इलेक्शन के हवाले से या और छोटी मोटी अमेंडमेंट्स करके हम फौरन इलेक्शन में जाना चाहते थे। हुआ ये हमारे साथ कि हम जो कुछ इनका मलबा था वो हम पे गिरा है, या रियासत के हवाले से कुछ ऐसे मामला थे
जिसके लिए जो है ना वो पॉलिटिक्स कुर्बान हुई है। अदरवाइज जो है वो हमको कोई इसमें 1 साल के लिए या उससे कम अरसे के लिए या उससे कुछ ज्यादा, तो आपके साथ गलत बयानी हुई, आपके 3 बड़ों ने गलत फैसला किया और फिर पार्टी पर मुसल्लत किया, क्या ये बात दुरुस्त होगी या फिर आप ट्रैप हो गए, ये बात दुरुस्त होगी? नहीं, जब ट्रैप हो गया आप नहीं, ये ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात जो है ना आप रियासत के लिए, रियासत सबसे मुकद्दम है और रियासत के लिए जो है ना रिस्क लेते हैं और रिस्क लिया गया 3 बड़ों ने, ये या उससे भी ज्यादा मजीद बड़ों ने, 3 थे या 3 से ज्यादा थे, उन्होंने ये रिस्क लिया और अपनी कास्ट पे, अपनी पॉलिटिक्स की कास्ट पे ये रिस्क लिया। ये अब वक्त बताएगा कि उससे मुल्क को फायदा हुआ और जब मुल्क को फायदा होगा तो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी हम सारे खुद हैं। ठीक है, लास्टली कामरान मिर्जा साहब, क्योंकि आप फोन लाइन पे हैं, मैं बाकी केस जाना चाहती हूँ, आप क्वेटा में से मैं नहीं लूज करना चाह रही, इसलिए आई एम जस्ट आस्किंग इन अ स्ट्रेच। लास्ट क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये सर पूछना है कि ये जो मामलात हैं, ये ऑफेंसिव कोई पोजीशन लेने को तैयार है ये मखलूत हुकूमत अगेंस्ट इमरान खान? अगर तो कोई केसेस में सच्चाई है, क्योंकि ऑडियो आती है उसमें भूल जाते हैं, फिर एक वीडियो आती है फिर उसको भूल जाते हैं, फिर एक मुआहदा आता है उसको भूल जाते हैं, फिर ये तमाम तर चीजें, फिर बार बार एक इल्जामात की जद में रहना, कोई सबूत नहीं है, कोई केस नहीं है, तो फिर अब इस मामले को खत्म समझें और इस तरह मुल्क चलेगा और फिर एक दूसरे पर इल्जामात लगाना भी बंद करें? ऐसा है कि एक दिन मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला था बहुत दिन पहले और उनको मैंने कहा था ये हुकूमत होती है या हुकूमत नहीं होती, दरमियान में कुछ नहीं होता। तो जब हुकूमत होती है तो फिर उसको हुकूमत की तरफ से करना चाहिए, बस इसके लिए मेरा इतना ही जवाब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान मिर्जा साहब। आलिया साहिबा, आई नो कि आप बहुत खुश होंगी और डेफिनेटली आपके बयानिए की जीत हुई है। अब ये बयानिया एंटी एस्टैब्लिशमेंट है या इदारों को एक्सपोज करने का हवाला था या इलेक्शन कमिश्नर को बार बार बुरा कहना था, अभी भी आप कह रहे हैं कि अवाम जो थी उसने वोट डाला और तमाम लोग अब लगे रहे हमारे खिलाफ, मतलब अभी भी आप इदारों को कह रहे हैं कि XY थे, उसके बाद अब आज इमरान खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इट वाज़न्ट अ ग्रेशियस गुफ्तगू के देखिए चले अच्छे हो गए इंतखाबात। देखिए अवाम वोट डालती है लेकिन फिर धुंध भी आ जाती है, कभी पोलिंग अफसरान गायब हो जाते हैं, कभी फॉर्म नहीं मिलते, तो ये तमाम तर मामलात हो सकते थे, अभी नहीं हुए, तो थोड़ा सा क्रेडिट नहीं देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सना। सना, सबसे पहले तो आप इस वक्त टॉप ट्रेंड है, मैंने कहा मैं आपको बता दूं जो कल की आपकी एक वीडियो है वो काफ़ी वायरल हुई है, तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं आपको भी मुबारकबाद दे दूं, लेकिन कुछ चीज़ें जिन पर मैं कैटेगोरिकली बात, वो वायरल वीडियो जो है मैम आलिया, मैं भी जरा तस्दीक कर दूं कि मैं तस्दीक कर दूं कि वो एक वीडियो के ऊपर एक फिल्टर लगाया गया है, वो मेरी अपनी तस्वीर नहीं है, लेकिन अगर फिल्टर लगा के आप समझती हैं वो मेरी वीडियो है और वायरल हो गई और इसको हमें इंडोर्स करना चाहिए, तो ठीक है, आई वोंट से एनीथिंग। जी, अब आप आइए। चलें, गुड। मुझे खुशी हुई है कि आपने इसको जो है रिबट कर दिया है कि इट्स नॉट अबाउट यू। अच्छा, मैं जो बात करना चाह रही हूँ और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शब की तकदीर में लिखा है गुजर ही जाना, राह सूरज की कहाँ रोक पाए अहले सितम। ये तो आपकी उस सारी बात का जवाब है। देखें, ये विक्ट्री ये हमें कोई प्लेट में रखकर किसी ने नहीं दी है, हमने इसके लिए 3 महीने रियासती जबर बर्दाश्त किए। ये अल्लाह की मदद के बाद, ये आज ये अवाम, ये हम खून का दरिया अबूर किए, हमने अपने रब की मदद के बाद और उसके बाद ये अवाम की मदद के बाद। ये PTI की जीत से ज्यादा अवाम की जीत हुई है, आज पाकिस्तान की जीत हुई है। और मैंने ये क्यों कहा है, मैं आपको इसलिए भी बता देती हूँ, और आपने कहा कि हमने क्यों ये नहीं कहा, पूरी रियासत एक तरफ थी, 14 पार्टियां एक तरफ थी। हो क्या रहा था जरा मैं आपको ये बता दूं, जिंदों को मुर्दों में डाला जा रहा था। आपके सामने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, एक घर के 4 अफराद का 4 डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस के ऊपर उनके नाम वहां पर डाले गए थे, ये हमने खुद देखा है। आपके IB के लोग अंदर, खवातीन के पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद थे और प्रिजाइडिंग स्टाफ और पुलिस उनको रिपोर्ट करी थी, हम लोग खुद ग्राउंड के अंदर मौजूद थे। उसके अलावा किस किस को उन्होंने कॉल्स नहीं की, कहां कहां हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर हमले नहीं हुए, किस तरह से हमारे स्टेशंस के ऊपर हमले नहीं हुए, जहां जहां हम लोगों के जो एक्टिव मेंबर्स थे उनके अगेंस्ट पर्चे नहीं हुए। भाई कोई भूल सकता है, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, 9 अप्रैल का एक कर्ज था इस कौम के ऊपर, उन्होंने वो कर्ज भी उतारा। 25 मई का एक खौफ का बुत था, उन्होंने उसको भी खत्म किया। और जब ये लोग ये कहते हैं ना रियासत
अवाम खड़ी हुई है इस दफा रियासत के अगेंस्ट। इस दफा जो फैसले हुए हैं, इस दफा अवाम ने यह बता दिया है साजिश भी हुई थी, मुदाखलत भी हुई थी, और उन्होंने अपने बैलेट बॉक्सेस के जरिए यह बताया है। आप कहती है ना बयानिया सिर्फ ये चला है कि साजिश के तहत एक हुकूमत को उतारा गया। बयानिया यहां पर यह चला है कि एनआरओ दिया गया यहां पर चोरों को। बयानिया यह चला है अवाम के सामने आजादी और खुद मुख्तारी को बेचा गया, और इसी बयानिए ने काम किया है। आप मुझे ये कह रही हैं मुझे हार पहनाने चाहिए उस इलेक्शन कमीशन को, या मुझे ग्रेसफुली, ये जो इन्होंने ये ग्रेस आप इसको कहती हैं, इनको तो इतने वोट भी नहीं मिलने थे जितने वोट इन्होंने धोस और धांधली से ले लिए हैं। 5-5 हजार ये अपनी जेबों के अंदर रखकर आए थे। आज ये जो हमें बातें सुना रहे हैं कि जी हमने कबूल कर लिया, किसको कबूल कर लिया? अवाम का फैसला पहले दिन से था, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला था, अवाम ने उसका आपसे हिसाब लिया। अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर आप मुसल्लत हुए हैं यहां पर। पहले गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर लोटों के आपने यहां पर वोट डलवाए, उसके बाद आपने वहां से स्पीकर को बुलाकर यहां पर ओथ लिया, उसके बाद आकर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कुछ दिनों के लिए आपको एक इंटरिम गवर्नमेंट मिली थी जिस पर आप जी रहे थे। तो मैं तो सिर्फ इतना बता दूं, हारना क्या, ये सिर्फ सेंट्रल पंजाब क्लेम करते थे ना, सेंट्रल पंजाब तो गया। और ये बयानिया, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चल रहा है, ये 4 हमारे एंकर्स की इनको ट्वीट ये आ रही है, बार बार आ रही है। मैं उनसे भी पूछना चाहती हूं, उन्होंने कभी इलेक्शन कमीशन का कॉज लिस्ट पढ़ी है, उसका ऑर्डर पढ़ा है? उस पर तो फॉरेन फंडिंग को ऑलरेडी प्रोहिबिटेड फंडिंग के अंदर शामिल कर दिया गया। तो ये आकर हमें ये कौन सी कहानियां सुना रहे हैं? 4 आपके एंकर्स ट्वीट करते हैं, उसी के ऊपर मरियम बीबी ट्वीट करती हैं, और मरियम बीबी के लिए तो मैं बता दूं, तौबा 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 तौबा। ये इतनी इबरतनाक शिकस्त, इतनी इबरतनाक शिकस्त के 3-3 दिन तो इन लोगों को इस इबरतनाक शिकस्त के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए। और बीबी तो बिल्कुल ठीक कहती थी, लोटों की जो जगह है वो तो वॉशरूम्स में होती है। तो अवाम ने लोटों को उनकी असल जगह पर पहुंचा दिया। PMLN क्या, उसकी 14 इत्तेहादी पार्टियों को यह बता दिया कि फैसला अब सिर्फ पाकिस्तान की अवाम करेगी। एक मंसूबा इन्होंने बनाया था, एक तो आपने बेसिकली जमहूरियत को बताया ना, आपने इस मुल्क में जमहूरियत का कयाम मुमकिन बनाया है। ये जमहूरियत की जंग थी, ना कि इमरान खान की। देखिए जी, मेरी एक बात सुने, जो अवाम निकली ही इसके लिए है। अवाम ने ना सिर्फ अपने वोट डाले बल्कि उन्होंने अपने वोट की हिफाजत भी की। इनसे पूछे ना, 4 बजे के बाद सुबह से तो इनके MNAs और MPs मुंह छुपाए घरों के अंदर बैठे थे। 4 बजे के बाद निकलकर किस तरह की दहशतगर्दियां उन्होंने और किस तरह का खौफ व हिरास उन्होंने फैलाने की कोशिश की थी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, हमने हर जगह बर्दाश्त किया है। हमने वहां पर पुलिस ऑफिसरों की गुंडागर्दी को भी बर्दाश्त किया है। इलेक्शन कमीशन के वहां का जो स्टाफ था उनकी गुंडागर्दी को भी बर्दाश्त किया है। लेकिन हमने ये करना पड़ता है, स्ट्रगल में बर्दाश्त ही करना पड़ता है, बहुत सारी सहूलतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आलिया, इसमें ठीक है, ओके ओके, मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ेगा। अजहर मुर्तजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया और रफीक रजवाना साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आई वांट टू कम वेरी क्विकली बैक। जी आलिया, जस्ट कंप्लीट जी, एक लाइन। जी आलिया। नहीं, सिर्फ एक सेकंड। हम कोई चोर लुटेरे नहीं थे, हम कोई दहशतगर्द नहीं थे जिन पे दहशतगर्दी के पर्चे कटवाए थे। हमारी चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस इन्होंने पामाल किए। जो विक्टिमाइजेशन हुई है, चोरी करते, करप्शन पकड़ते, कोई पकड़ी आपने 3.5 महीने के अंदर। आप इस वक्त हमारे अगेंस्ट थे, हमने अगर कुछ किया था अब वो पकड़ के आते, लेकिन आपने क्या किया? आपने चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके हम ही के ऊपर दहशतगर्द है। हमारा रास्ता विल कम बैक टू यू। कुछ रख लें बात के लिए भी, कुछ बात के लिए भी बचा लें, कुछ बात के लिए बचा लें। यहाँ पे वक्फा लेते, वक्फे के बाद ज्वाइन कीजिए हमें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत ने तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सत्ता हुकूमत में हैं उनको मजबूर कर दिया है कि उनके बड़े जो हैं अब बैठे हैं। और CEC की मीटिंग हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज, फिर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत नून लीग की मीटिंग हुई। उसमें ये बात के ऊपर आइडेंटिफिकेशन होनी ज़रूरी थी कि क्या मसाइल थे, क्या गलती हुई नून लीग से, और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने मुतालबा कर दिया जल्द इलेक्शंस और इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा। वहाँ दूसरी तरफ नून लीग ने मुतालबा कर दिया है, एक मुतालबा उन्होंने आरिफ अलवी साहब से भी पिछले दिनों किया था कि आप स्टेप डाउन कर जाएँ एज प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान।
पाकिस्तान, और एक मुतालबा आज उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को हवाले से कि उन्होंने कहा कि प्लीज़ फॉरेन फंडिंग का फैसला जल्द सुना दिया जाए। तो फैसला क्या सबको पता है कि क्या है, इसलिए बार बार इलेक्शन कमीशन को भी टारगेट किया जा रहा है और ये फिर मुतालबा दूसरी तरफ से किया जाता है कि फौरी सुना दिया जाए। तो क्या इस पर तकिया किए हुए है इस वक्त मखलूत हुकूमत? जी रफीक रजवाना साहब और हसन मुर्तज़ा साहब आपके पास आते हैं। और रफीक साहब अपॉलॉजीज, आपको इतना इंतजार करवाया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि लोटों को उनकी असल जगह दिखाई, एंड आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड, लेकिन क्योंकि ये लफ्ज यूज हो रहा है, जो रिस्पेक्टेड हजरात हैं जिन्होंने अपनी चेंज की पार्टी की, उनको ये उनकी जगह थी, या आपको लगता है नून लीग में आज जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत सारी चीजें पर, फैक्टर्स पर डिस्कशन हुई, लेकिन एक फैक्टर जो मुझे लग रहा है, सर अगर आप मुझे करेक्ट कर दें इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन आप लोगों के जो लॉयलिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी होल्ड करने वाले थे, जब उनको आपने टिकट नहीं दिया और उनको टिकट दिया जो कि इस वक्त मुनर्रिफ अरकान थे, तो आपको लगता है गलती यहां भी हुई है? जैसे तलाल चौधरी साहब जैसे आपने उनको नहीं दिया, आपने डंप किया अपने लॉयलिस्ट को, तो जाहिर है कॉन्स्टिट्यूएंसी लॉयलिस्ट के साथ भी चलती है, तो आपको लगता है ये भी एक गलती हुई है? बात ये जी, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये वाहिद इलेक्शन देख रहा हूँ, जीतने वाला शोर मचा रहा है दादरियों। 3140 पोलिंग स्टेशन थे और व्हाट्सएप पे, टेलीफोन पे, हर कॉल पे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स अवेलेबल थे, कंट्रोल रूम थे। वो 15-16 शिकायतें हुई। अभी ये हमारी मोहतरमा बहन फरमा रही थी कि पुलिस ने ये कर दिया, फलां ये कर दिया, आईबी के अफसर थे, फलां अफसर थे, फलां अफसर थे। क्या इनको 3140 पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने विजिट किया या हेयर से सुन लिया? अब जीत गए हो तो ग्रेसफुली उस जीत को हजम करो। हमने शिकस्त को तस्लीम किया, ग्रेसफुली हम तस्लीम करते हैं और आप जीत, ठीक है जी। अब देखिए मौला जट वाली जो बात चल रही थी है तो बड़ी अजीब सी, सुल्तान दाई वाली विलन वाला किरदार, अब उसको बस करे, अब आगे चले। पिछली सियासत जो चलाई आपने वो उसका बयानिया जो भी था, देखे बयानिया साजिश का जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फैसला आ गया, अब जी अरबों डॉलर बाहर हैं जी, और मनी लॉन्ड्रिंग है, नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया का फैसला आ गया, ठीक है जी। बाकी केसेस पेंडिंग है, जिस नैब के केसेस में जमानत हुई है उस जमानत के जो टेंटेटिव असेसमेंट है उसके ऑर्डर पढ़ ले, उसमें उन्होंने नैब के बारे में, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बारे में क्या किया। अभी चादर और चार दीवारी की बात बयान हमारी कर, अच्छा रजवाना साहब की शायद लाइन डिस्कनेक्ट हुई, विल गो बैक टू हसन मुर्तज़ा साहब। ये जो फैसला किया गया है आज सीईसी की मीटिंग में, जो अब हमें इतलात हैं, आप इसको बता दीजिए, कंफर्म भी कर दीजिए कि यही है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, यानी कि पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन अगले साल होंगे, ये जल्द इलेक्शन का मुतालबा नहीं सुना जाएगा। आपको लगता है जिस तरह की सिचुएशन होती है, परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं पंजाब में, तो इट्स अ वेरी इफी सिचुएशन। आपको लगता है इस तरह सूबे के ऊपर कंट्रोल हुए बगैर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर 2-3 सूबे हैं, तो फिर ये आपको लगता है हुकूमत चल पाएगी, मतलब इतना असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? बहुत शुक्रिया जी। देखिए हमने सना काफ़ी नुकसान किए हैं, चोर और शोर मचाना और डिलीवर कुछ ना करना और अपने बयानियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाने, और ये मैं समझता हूँ कि ये कोई भी हो, किसी भी पार्टी का, मेरा पीटीआई को कोई तनकीद करने का मकसद नहीं है, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, पीटीआई हो, और भी जो दीगर जमातें हैं, हमने काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है इस कौम को। हमें माफ़ी मांगनी चाहिए और हमें जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है उस इज़्ज़त को आगे लेकर चलना चाहिए, सारों को अब भी साथ मिला के चलना चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है, पाकिस्तान आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान को हज़ार चैलेंजेस हैं, महंगाई जो है वो इंतहा को पहुंची हुई है और लोग जो हैं वो 2 वक्त की रोटी खाने से तंग हैं, लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। लोग बेचारे जो है, अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने इमरान खान साहब को वोट कर दिया है बकौल उनके कि धांधली हुई, सारी चीज़ें एक साइड पे रख के, अगर वो जीत गए हैं तो अब किस चीज़ का शोर है? अब वो क्या चाहते हैं? इससे तो ऐसे लगता है कि कोई चीज़ वो चाहते हैं जो उनके खिलाफ होने जा रही है,
या जिसका कोई मुतवक्के ऐसा फैसला है जिससे वो खाइफ हैं और वो कहते हैं कि ये ना हो वो ना हो, भाई आप छोड़े, आप अदालतें आज़ाद हैं, वो फैसले दे रही हैं, वो हुकूमत के हक़ में भी देती हैं, वो अपोजिशन के हक़ में भी देती हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो बायस हैं, वो तो इंडिपेंडेंट अपना काम कर रही हैं, जो उनको बेहतर लगता है, जो एविडेंस के मुताबिक होता है वो फैसला दे देते हैं। तो अब भी अदालतों पे हमें यकीन करना चाहिए, अपने इदारों पे हमें यकीन करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि कल का इलेक्शन जो है वो किसी भी हवाले से उसमें उस पर सवालिया निशान, कमियां कोताहियां हर जगह रह जाती हैं, मे बी कहीं पे कोई कमी रह गई हो जो ना एड्रेस हो सकी हो, फ्यूचर में वो भी होनी चाहिए। लेकिन कल का इलेक्शन जो है उसको आम आदमी भी शफाफ इलेक्शन कह रहा है, और वो बेशक हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसला आया है, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनके साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला अपना जो हमारा एक आईनी किरदार जानना चाहती हूँ कैसे करेंगी तो अगर आपकी जो सो कॉल्ड ऑपोजिशन, नहीं आपने काम तो करना है ना सर, लेकिन काम आप लोगों ने तमाम कर दिया ना, आके आप लोगों ने प्राइसेस भी बढ़ा दी, मुश्किल फैसले भी कर लिए है, उसके बाद इलेक्शन भी हार गए। अब मतलब आगे का प्लान क्या है? मतलब ये आपने सोचा, यहाँ तक सोचा था आप लोगों ने? और ये जो बात की है फरहान मुल्ता साहब ने, ये बड़ी चीज, हाँ बड़ी जी जी बोले। मेरे से सवाल किया आपने? जी जी आपसे किया। हेलो, मैं सना ये कह रहा हूँ जी जी आपसे किया, आप कंप्लीट कर लें जो कह रहे हैं। हाँ जी जी, मेरे कहने का मतलब है कि एक नैरेटिव था, एक बयानिया था कि साजिश हो गई, ये हो गया, फलां हो गया। अगर उस वक्त साजिश हुई थी, जिसको हमारी आला अदलिया ने भी कहा कि ये साजिश नहीं है, सिक्योरिटी के इदारों ने भी कहा कि ये साजिश नहीं है, लेकिन अगर फिर भी खान साहब ये समझते हैं या तहरीक इंसाफ ये समझती है कि साजिश हुई है, कल तो हुकूमत वक्त बकौल उनके ये उस साजिश का हिस्सा थी और ये साजिश के जरिए आई थी। अगर कोई साजिश होती तो वो कल के इलेक्शंस में भी आ जाती। वो कैसे उनके रिजल्ट्स जो है वो इतने फ्री एंड फेयर आते कि वो लोग 14-14 हज़ार की लीड से जीत रहे हैं? तो इसका मतलब है कि यहाँ कहीं ना कहीं पे हमें कोई गलत फहमी है, जिसकी बुना पे हम या तो अपनी हुकूमत बचाने और बनाने के चक्कर में है, या फिर हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें हो गई हैं, उनका एक फैसला आ गया, अवाम के वोट की सूरत में आ गया, तो फिर आगे निकलना चाहिए। अब हमें इस कौम को कुछ डिलीवर तो करना चाहिए। अगर हमारा 4 साल का गंद साफ हो गया है इस एक छोटे से मूव के साथ, तो बाकी का 1 साल जो है उसमें हमें आप डिलीवर करें। कौम आपको दोबारा इलेक्ट कर लेगी, आपको तीसरी दफा इलेक्ट कर लेगी। तो आपको लगता है कि चल सकती है, ठीक है सर, वो गुस्सा उन्हीं पर निकाले जिन पर आपने तकिया किया हुआ है। कभी आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुंतजर रहते हैं, कभी आप फॉरेन फंडिंग के केस के हवाले से आप लोगों का उसको इंतजार है। आप लोगों ने करना कराना खुद कुछ नहीं है, बाकी लोगों पर तकिया करना है। जी सर ये बता, रफीक रजवाना साहब आ गए हमारे साथ वापस। जी मैं बात कर लूं सर? अच्छा, रफीक साहब के साथ कोई टेक्निकल मसला चल रहा है वहां पे। आलिया ये बता दीजिए कि ये आज शेख रशीद साहब ने भी कहा और इमरान खान साहब ने क्योंकि जिक्र नहीं किया, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने क्या क्लीन चिट दे दी है एस्टैब्लिशमेंट को कि वो बहरहाल न्यूट्रल रही है, सिर्फ आपको इलेक्शन कमीशन से ही मसला है? और जाहिर है न्यूट्रल रहने की एक निशानी तो ये भी होती है कि जनरल डायरेक्टर ज़हीरुल इस्लाम साहब ने भी ब्रॉडकास्ट किया, तो उनको इतना तो फेथ होगा इलेक्शन कमीशन में। सना मैं आपकी सारी बातों का जवाब इसी के अंदर आ जाएगा। सना अभी बात हो रही थी जी ग्रेशियसली, ग्रेसफुली। असल में ना हमने इन सारी चीज़ों, आइन कानून, पिछले 3.5 महीने ना हमारे लिए बड़ी लर्निंग थी और हमने बड़ा इन चीज़ों का मतलब सीखा। यानी आप किसी पार्टी के मेंबर्स को खरीदें, फिर उसके बाद उसी के ऑपोजिशन लीडर आप उसको बनाएं और आप ये कहें हमें हर चीज़ ग्रेसफुली बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। आप हमारे पुरअमन एहतजाज के ऊपर गाड़ियाँ तोड़ें, हमें मारें, शेल करें, बुलेट फायर्स करें, उसके बाद आप ये कहें सब कुछ हो गया, अब आगे आप ग्रेसफुली हर चीज़ को बर्दाश्त करें। हमारे जो
तनकीद करे इनके ऊपर सहाफी, उसे आप जेल के अंदर फेंक दे और फिर आप ये कहें ये तो वर्कर था, फिर उसके बाद लेकिन आपसे तनकीद बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे साथ आप जो भी जुल्म करें हम ग्रेसफुली आइन कानून के दायरे में रहकर करें। जो सबसे बड़ा मकबूल लीडर था, दहशतगर्दी के पर्चे कटवाएं, उसके बेडरूम के अंदर आप सर्विलेंस की डिवाइसेस रखें, फिर आप ये कहें ग्रेसफुली आए, आप ग्रेशियसली हर चीज को एक्सेप्ट करें। हमारे लोगों के साथ आप जुल्म सितम करें, पर्चे काटें, यानी 14 पर्चे एक बंदे के ऊपर काटें, आप कहें छोड़ें जी आगे चलें, हमने तो सब कुछ ठीक कर दिया। पूछे मेरे भाई से, किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर देखते ना क्या लोगों के साथ हाल हुआ है। यहां पर हमें कहा गया आपका वोटर तो 18 साल से जो अब आया है वो वोटर था, नहीं, यहां पर वो लोग निकले जो व्हील चेयर्स पर थे, जो 80-80 साल के थे, जो 100-100 साल के थे। किसी को उनकी बेटी कंधे के ऊपर उठा के लेकर आ रही थी, कोई लाठी पकड़े वहां पर जा रहा था और हमारे लिए नहीं जा रहा था। चले आलिया, ये जुल्म की दास्तान बहुत लंबी है और आपके बड़े ज़ालिम पाए गए हैं। मुझे बता दें, जुल्म की दास्तान आप ये बता दें एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रही है नहीं? आलिया प्लीज मेरे सवाल का जवाब तकरीर बाद में। जहां देखिए मेरी एक बात सुने, जहां प्री पोल में आ रही हूं, एक लास्ट बात में उसका जवाब मिल जाएगा। जहां प्री पोल रिगिंग ये कर सके ना, 50% का टर्न आउट था, जहां की पिंडी की सीट पे आपके सामने हुआ, क्या हुआ, हम 4000 की लीड से आगे जा रहे थे। ये जब भी सिस्टम बैठा है नुकसान पीटीआई को हुआ है, नुकसान किसी को नहीं हुआ। मैं कह रही हूं ये शुक्र करें, ये 4 सीटें भी इनको मिल गई हैं, इनको तो 1 सीट नहीं मिलनी थी। ये तो जिस तरह से जमानतें जब्त कराने की फिक्र करें। ठीक है आलिया, सवाल का जवाब आलिया, सवाल का जवाब आलिया कर दें, आलिया सवाल का जवाब नहीं करेगी। और देख लें पिंडी की 1 सीट का जवाब है सब चीजों को कि कौन कौन न्यूट्रल, आवाम को माफ कर दें आलिया, जवाब दे देना। आवाम भी माफ नहीं करेगी, आवाम को आप माफ कर दें। बताएं आप सीटें तोहफे में दे दी। नहीं, क्या न्यूट्रलिटी किसकी आपने बताया? न्यूट्रल रहे, कोई न्यूट्रल काम नहीं किया। आज आपको बता रही हूँ सना में, आज कोई न्यूट्रल नहीं था। ओके, कोई न्यूट्रल नहीं था। पूरी रियासती मशीनरी हमारे अगेंस्ट थी। सिर्फ एक रब इज्जत की ताकत थी और एक अवाम की ताकत थी जो हमारे साथ खड़ी थी। अवाम के सैलाब का मुकाबला नहीं कर सके। और मेरे भाई जो बार बार सुप्रीम कोर्ट की कह रहे थे ना, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इस्तदा करूंगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, कि काजी फायज ईसा के केस में जैसे आपने एविडेंसेस लिए थे ना, जरा एक दफा साइफर को डीक्लासिफाई करके देखें, फिर मैं पूछूंगी यहां पर कि ये लोग यहां भी रहने के काबिल रहेंगे या नहीं। क्योंकि अवाम, मैं कहती हूँ महंगाई भी बर्दाश्त चले जी। ओके, नथिंग इज सॉर्टेड। अच्छा जी सर वो इदारे अभी कोई न्यूट्रल नहीं थे, फिर भी आपको सिर्फ 4 सीटों की बर्तरी हासिल हुई है। आपने सिर्फ 4 सीटें जीती हैं, सॉरी नॉट बर्तरी, आपने सिर्फ 4 सीटें जीती हैं सर रजवाना साहब। इतनी सब कुछ के बावजूद आप 4 सीटें निकाल सके, सबकी सपोर्ट के बावजूद। बात यह है कि ये न्यूट्रल इलेक्शन थे और तमाम एक तो मसला ये है कि मुझे टाइम बड़ा थोड़ा लिया, पहले कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो गया। मैं आई वांटेड टू से, अब आपके पास है, आपका टाइम है, आप बोले हाँ, बिल्कुल आप बोले। तो मैं मुख्तसर सी बात ये कर रहा था कि ये वाहिद जमात है माशाअल्लाह जीत के भी रो रही है, ठीक है जी, और हमने तो हार एक्सेप्ट कर ली। अब इनको ग्रेस ये शो करनी चाहिए कि हम जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फरमा रही थी कि रब की जात सिर्फ हमारे साथ थी, रब सबका अल्हम्दुलिल्लाह। जो जीत गया उसका भी रब है, जो हार गया उसका भी रब है। और इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन से ज्यादा और क्या ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। एक मोटिव होता है, एक पदनीयती पीछे होती है और ये मोटिव है इलेक्शन कमीशन को। सर क्या इलेक्शन कमिश्नर पे जो इल्जामात लग रहे हैं मरियम और हमजा से मिलने के, वो सच है सर? आपको मतलब इन पे जी बात ये है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद उसकी निगेशन कर दी। आजकल के दौर में दुनिया इतनी तेज है, हर चीज की वीडियो लीक हो जाती है। खुदा खौफी करे, इतना मैंने तो एट द वेरी आउटसेट हैड सेड इतना झूठ बोला जा रहा है जो सच का गुमान होता है, और सियासत इस नहज पे पहुंच गई है। इतना झूठ बोलो कि लोग उसको सच समझने लगे। इट इज नॉट ये कोई ऐसा रोल नहीं है कि इफ यू मिसलीड द पीपल, इफ यू मिसलीड द यंग जनरेशन, काइंडली उसकी बजाय उनको लीड करें, उनके लिए मॉडल बने। अगर रोल मॉडल नहीं बन सकते तो अब बात यह है जब इतने फैसले खिलाफ सामने आ जाएं और ये बात सामने आ जाए कि कुछ इसमें साजिश में कुछ नहीं था, उसके बाद आर्गुमेंट बेशक आप करते रहे। आपने मानना नहीं है तो ना माने, ना हमने मनाना है ना किसी ने मनाना है। बात ये है
अब भी इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, अब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला केस जो है दैट इज पेंडिंग। दबाव में रखो हर किसी को, एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में रखो, सुप्रीम कोर्ट को दबाव में रखो। सॉरी, इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि मुझे जो है ना बिल पास कराने के लिए जो है मुझे एजेंसियों से कहना पड़ता था और फिर वो MNS को कहते थे और बिल पास होता था। भाई देखिए, आ जाओ वापस असेंबली में, उसी असेंबली में वापस आ जाओ, बैठो, तनख्वाहें भी ले ली, अब का पता नहीं ली है या नहीं ली, जो पुरानी बात है, और सारा कुछ तो कर रहे हैं। आखिर फिर किस नहज में ये सियासत ले जाना चाहते हैं? ये जो 20 सीटें, इनमें 10 तो जीते थे आजाद पहले, बाकी इनके 10 बंदे PTI के थे, और इनके जो सारे जो वोट हमारे तो नहीं थे, वो सीटें हमारी तो नहीं थी, 4 सीटें हमने जीती है। लेकिन बहुत एहतराम के साथ ये जहां लेके जाना चाह रहे हैं और जो झूठ बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं रोल मॉडल नहीं बन रहे और आवाम को मिसलीड कर रहे हैं, तो आपने इसको रोकने के लिए क्या कोशिश की? आप तो हुकूमत वक्त हैं, आपने इनको रोकने के लिए क्या कोशिश की? जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसी तरह वी हैव टू कन्वे टू द पीपल, वी हैव टू कन्विंस टू द पीपल। या तो खुदा न खास्ता हम अपने मिजाज के खिलाफ इतना झूठ बोले। चादर और चार दीवारी की बात हो रही थी, शायद आपने सुनी या नहीं सुनी, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। ठीक है जी, मैं खुद इसको सपोर्ट करता हूँ, आई एम अ सीनियर लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैं खुद इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि फंडामेंटल राइट है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल नहीं होना चाहिए। मैं खुद समझता हूँ कि जो डॉक्टर राशिद जास्मीन के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम मोमेंट क्या जो मरियम नवाज के साथ हुआ, डेथ सेल में रखा गया, बाथरूम की दीवार नहीं थी, वाज इट जस्टिफाइड? अच्छा, ये कहते हैं इमरान खान साहब मेरे ऊपर 15 FIR हो गई, वो छोटी छोटी FIR है भाई, 90 दिन का रिमांड अगर होता तो सर बट रजवाना साहब अलाउ मी एक सेकंड, मैं आपको इसी बात का यहीं पर मुझे रोकने दी। मैं कह रही हूँ मरियम साहिबा का ये वाली पोजीशन जो आपने अभी बयान की बिल्कुल ठीक पोजीशन थी कि वो उनको जिस तरह से डेथ सेल में रखा गया, उनको जिस तरह से खाना दिया गया, तमाम तर चीजें व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, उनके पास एक ग्रेस था और उनको लोग फॉलो कर रहे थे। व्हेन शी चेंज्ड एंड उन्होंने यू टर्न ली है, वो आई है इमरान खान साहब के मिजाज पर, फितना खान, फरा गोगी, जीपैक, वो आई है इस बात पर। तो आपने अवाम को ऑप्शन क्या दी है, मरियम वर्सेस इमरान खान, व्हाट वाज द डिफरेंस? नहीं, मरियम देखें, मरियम जो है वो हमारी पार्टी की सीनियर नायब सदर हैं और वो क्राउड पुलर हैं। डेफिनेटली उसके क्राउड पुलर की वजह से शी हैज अ पॉलिटिकल स्टैंडिंग, तो उसने जो तकरीर करनी है जिसका जवाब देखें, अब जवाब भी तो देना होता है ना, कुछ चीजें जवाब में बढ़ भी जाती हैं। मगर आप ये देखें, इखलाक से गिरी हुई बात किसने शुरू की, लीडरों के नाम किसने रखे, किसको क्या कहा, ये कभी पाकिस्तान की ये रिवाज रहा है, पाकिस्तान की ये पॉलिटिक्स? तो आपने जवाब दिया ना, आपने फितना खान भी तो रखा ना, उन्होंने डीजल कहा, उन्होंने आपको 3 माइस कहा, तो आपने भी तो नाम ले लिए ना। गुजारिश है, फितना खान बाद की इजाद है। डीजल किसने कहा था, इनको यही नहीं पता डीजल किसने नाम रखा था मौलाना का। रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट रखें, कदर करें और कदर कराएं। ठीक है ना? आपको याद है कि इमरान खान साहब ने तकरीर में क्या कहा था कि मेरा नाम इतनी बार मरियम नवाज लेती है, उसके बाद उन्होंने क्या लफ्ज कहा, मुझे शर्म आती है ये बात करते हुए। यू आर अ पॉलिटिकल लीडर, आप छोटी बातों में यू आर डिस्कसिंग द पर्सन, डिस्कस द आइडियाज, डिस्कस योर प्रोग्राम। हर वक्त यही बंदे चोर 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 का नारा लगा के, कहाँ गई चोरी? मुझे बताएं कौन सा केस ऐसा जो साबित हुआ? अदालतों में पेंडिंग है, खामोश होकर बैठ जाएंगी, अदालत जाने वो जाने। आप प्रेशराइज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये चोरी पकड़ी नहीं जाती, अदालती निजाम खराब है, फला खराब है। अच्छा। तो जो NCA की रिपोर्ट आई है इसको कहाँ ले जाएंगे? क्या कहा है जो शहजाद अख्तर साहब ने सारों ने खर्च कर दिए, व्हाट इज द रिजल्ट? अच्छा सर, अब करना क्या है? अब असेंबली मुद्दत पूरी करेगी, अर्ली इलेक्शंस में जाएंगे, क्या आप लोगों के लिए एक सेविंग फेस होगा? क्योंकि नून लीग इन अ वे हैज लॉस्ट द मोस्ट राइट नाउ। जी नो सुने, ये कोई इट इज नॉट द एंड ऑफ द पॉलिटिक्स। ये 20 सीटों को इससे आपने क्या मतलब, मुस्लिम लीग नून खत्म होगी, खुदा न खास्ता? ये नहीं सर, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रही कि इट्स द एंड ऑफ एनीबॉडी, वो तो शेख साहब कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ कि इससे ओवरकम करना है, अर्ली इलेक्शंस है या फिर असेंबली की मुद्दत पूरी करें? शेख साहब का कोई बयान मेरी नजर में वर्थ रिप्लाइंग नहीं है। अब बात रही बात ये कि क्या करना है, वो साफ जाहिर है पार्टी की लीडरशिप और जो इत्तेहादी है उन्होंने बैठना है। आज उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, मैं टेलीविजन पे सुन रहा था, दे हैव डिसाइडेड कि दिस गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन द शेड्यूल्ड टाइम। ठीक है जी, हमारी पार्टी की मीटिंग हो रही है लंदन में, यहाँ नवाज शरीफ साहब मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं तो जो पार्टी पॉलिसी आएगी, पार्टी डिसीजन आएगी, देन आई विल बी एबल टू कमेंट अपॉन दैट।
इंडिविजुअली आई एम सॉरी आई चले रजवाना साहब, लेकिन मैं चले मैं प्रीएम्प्टिवली आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए सिंध उनके पास है, पीपल्स पार्टी के पास, तो ये उनके लिए डिसीजन आसान है कि ठीक है हम असेंबली मुद्दत पूरी कर ले। आपके पास पंजाब भी नहीं रहेगा और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान तमाम, आपको लगता है ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा? देखिए जो भी इफेक्ट होगा दैट विल बी कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन सर्कमस्टांसेस इन गिवन सिचुएशन, वक्त के साथ साथ होगा। देखिए बात ये अब अभी तो कोई फाइनल फैसला नहीं हो सकता, वक्त के सख्त फैसले थे वो हमने भुगते। अब नहीं मेरी बात अब जरा हो लेने दे, फिर मेरे बहन को आप टाइम दें। जी वेलकम। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप ही की बात सुन रही हूं सर। जी वक्त के साथ साथ देखिए, वक्त के साथ साथ जो चीजें होंगी सामने आ जाएंगी, तो ये सीटें जीत के बाकी जमातें सारी खुदा न खास्ता पाकिस्तान से रुखसत हो गई हैं, पॉलिटिक्स से आउट हो गई हैं, अवाम में उनका कोई वोट नहीं है। कोई जीत के अल्लाह आपको मुबारक करे, ये जीत अल्लाह आपको मुबारक करे। आइए काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें। स्टॉप डिस्कसिंग द पीपल, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग द इंस्टीट्यूशन, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग द जुडिशरी, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अपना काम करें। इसी में तो आपने 4 साल जाया कर दिए, पहले भी चोर चोर से शुरू हुआ और चोर चोर पे खत्म हुई बात। आपको तो द लीडर ऑफ द अपोजिशन, द देन लीडर ऑफ अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ हैड एक्सटेंडेड हिज फ्रेंडशिप हैंड के आइए आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, पाकिस्तान को चलाएं। उसमें हमारा भी कसूर है, हमारा भी कसूर मजीद होगा। ठीक है सर, पाकिस्तान को चलाना है, लेकिन इन्होंने इलेक्शन कॉल कराना है। जी आलिया, यू हैव 30 सेकंड्स इफ यू हैव एनीथिंग टू से ऐड। 30 सेकंड वाली, मेरे पास टाइम ज्यादा है नहीं अब, सॉरी 30 सेकंड बहुत कम है, बहुत कम। सना देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा झूठ, ये तो वो पार्टी है जो बिस्मिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से झूठ शुरू करती है और बिस्मिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पे झूठ खत्म करती है। फिर इन्होंने कहा है पार्टी कौन सी इनकी, वो पार्टी जो अकलियत पार्टी है और इस वक्त मुसल्लत करता पार्टी है, जिसमें वजीर आजम का बेटा इस वक्त इश्तिहारी है। और दूसरी बात है, ये जो ये यहाँ पर बात कर रहे थे मरियम नवाज जो डेथ सेल में रखा, करप्शन की है, चोर है, मुजरिमा है जो फिर रही है इस वक्त। और सबसे पहले हम तो उसका खास शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, माशाल्लाह जिस इलेक्शन में गई हैं अपनी पार्टी का। ठीक है आलिया, ओके, पार्लियामेंट में वापस आना है, हाँ या ना आलिया? पार्लियामेंट में वापस आने का कोई रास्ता है? पार्लियामेंट में वापस आएंगे अगर पंजाब में परवेज लाई आ जाते हैं तो आप पार्लियामेंट में वापस आएंगे, फिर कम से कम ये कहना बंद कर देंगे इलेक्शन कॉल करो या नहीं? नहीं, और उसके अलावा ये बार बार हमें कह रहे थे जी इदारों की अरे जवाब तो दे दे, हाँ या ना? आलिया सवाल का जवाब दे। और पहले मैं ये दे दूं, और जिनके पार्टी टाइम नहीं है मेरे पास, आलिया कब देगी जवाब? नज़ा बनाती है, हम लोगों के ऊपर बात नहीं करते हैं, हम उनके फैसलों के ऊपर बात करते हैं। और जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, जी बिल्कुल आएंगे, 2/3 मेजोरिटी के साथ आएंगे, इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाकर आएंगे, क्योंकि अब अवाम का फैसला ये है कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूं, पाकिस्तान में जितने इदारे हैं वो मुझे मेरे हकूक के तहफ्फुज़ के लिए बैठे हैं, ना मेरे हकूक को सल्ब करने के लिए बैठे हैं। पाकिस्तान की सॉरी रजवाना साहब, अगर कोई बात अनकही रह गई हो, और आलिया आप तो डेफिनेटली आपको टाइम कम पड़ जाता है, लेकिन थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अब जाहिर है कि फैसले जो होंगे वो बहुत अहम होंगे। हसन मुर्तजा साहब, इफ यू हैव वेरी लिटिल टू ऐड, आई विल गिव यू लाइक 30 सेकंड्स, और अगर वो भी अगर मेरे चैनल ने दे दिए। जी सर। देखें, मैं तो सना ये समझता हूँ कि जो ये टाइम है हम ज़ाया कर रहे हैं। हम इधर टॉक शोज में बैठ के आपके सवाल का जवाब भी नहीं देना पसंद करते, अपनी तकरीर चलो सर, टाइम ज़ाया नहीं करते, प्रोग्राम क्लोज कर देती हूँ। मैं हम अगर कौम के लिए कुछ कर सकते हैं ना तो करें ना। आपको मैंडेट मिल गया है, आप कौम को करें, दूसरी पार्टियों को आप अपने काम के जरिए फारिग कर दें। ये कौन सा तरीका है कि टॉक शो में बैठ? बहुत शुक्रिया। ठीक है हसन साहब, कारकर्दगी मैटर्स, ना कि बयानबाजी। अब जलसे जुलूस खत्म हो गए, आपने पार्टी अपनी सीटें जीत ली, अब काम कीजिए। जिस अवाम के बरूने मिन्नत वोट पड़े और आप आए हैं, जिस अवाम को आप क्रेडिट भी देते हैं, तो उस अवाम के लिए कुछ सोच लें। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम को खत्म हुआ, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।